कर। तो सामने हजरात आओ अपने मौक़िफ़ की तरफ, जो मेरा मौजू है ज़कात के हवाला नाल। ऊपर स्पीकर बंद कर दो। चलो कोई ज़कात दा लुग़वी माना की है। अब आप ये पहले समझ लो, क्योंकि पिछले जुमे तुसां सुनिया ज़कात दे फ़ज़ाइल किन्ने ने, ज़कात दे फ़ज़ाइल बेशुमार ने कुरान और सुन्नत के अंदर मिलते हैं। तो ज़कात दा लुग़वी माना है पाकीज़ा होना, की है पाकीज़ा होना, और एक माना है इजाफ़ा, यानी इंज कह लवो ज़कात अपने माल दे विच जो कढ़दे आ साडा माल पाक भी हो जाता है तो साडे माल दे अंदर इजाफा भी हो जाता है। यानी ज़कात देने नाल माल घटदा नहीं, बल्कि माल दे अंदर इजाफा भी हो जाता है और माल पाक भी हो जाता है। एक ये ज़कात दा लुग़वी माना। और ज़कात दी तारीफ़ की है, सानू इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। ज़कात शारे की मुकर्रर करदा हिस्सा का फ़कत रिज़ाए इलाही के लिए किसी मुसलमान फ़कीर को इस तरह मालिक बनाना कि मालिक ने उस शय से नफ़ा हासिल करना हर तरह से मुनक़ते कर लिया। सादा लफ्ज़ से समझा दिए कि एक बंदा मालिक निसाब है, उनको माल है, उन्हें अपने उस माल चो जिहड़ा ज़कात वास्ते उन्हें मुकर्रर किया है हर तरह का नफ़ा ख़त्म कर दिता, क्योंकि उन्हें ज़कात देनी है। और इस नीयत नाल कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, और इस नीयत नाल के फ़कीर यानी कि वह बंदा जिहड़ा ज़कात दा मालिक नहीं, उन्होंने मालिक बना दे भी हर तरह के तरीके नाल तू इस माल नू खर्च कर सकता है। और शारे कौन है? अल्लाह ताला दी ज़ात, मुस्तफ़ा जान रहमत दी ज़ात। ठीक है, शारे तो मतलब शरीयत नाफज करने वाले, शरीयत नाफज करने वाले। तो अल्लाह की तरफों चूँकि साढ़े ते ज़कात की है फ़र्ज की गई है, तो उस ज़कात के विचों रिज़ाए इलाही के वास्ते किसी फ़कीर नू ओदा मालिक बनाना, इस चीज़ की किया जाता है ज़कात किया जाता है। और ज़कात का हुक्म की है, ज़कात फ़र्ज है, ज़कात की है फ़र्ज है। ज़कात का इनकार कुफर है, ज़कात का इनकार की है कुफर है, जिहड़ा भी ज़कात का इनकार करेगा वो काफर है। इसी वास्ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे ज़माने के अंदर कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार किया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हां दे नाल ऐलान जिहाद फरमाया, बाकायदा जिहाद का ऐलान फरमा दिता। और ज़कात याद रखा जे 2 हिजरी रमज़ानुल मुबारक दे रोज़े फ़र्ज होने तो पहले पे ज़कात फ़र्ज हुई है, रोज़े बाद के अंदर फ़र्ज हुई, ज़कात पहले फ़र्ज हुई है। और ज़कात किन्ना चीज़ों से लगती है, ये ज़हन नशीन रखा जे। एक समने खलकी जो अल्लाह ताला की तरफों सानू ज़मीन तो चीज़ मिलती है जिसनों सोना और चांदी कहा जाता है, सोना और चांदी। क्योंकि अज तो कोई चंद साल पिछे चले जाओ, पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने तो भी पहले जो मुल्कों के अंदर सिक्के चलते ना सोने चांदी के, वो इस वास्ते चलते ही कि उदों है ही इस चीज़ का तो कागज़ के नोट वगैरह बाद के अंदर ईजाद हुई है। इस तो पहले सोना चांदी होंदा सीगा, सोने और चांदी के छोटे छोटे सिक्के बनाए जाते जिन्हों दिरम और दिनार कहा जाता सी, दिरम और दिनार कहा जाता सी। अज भी कुछ मुमालिक के अंदर दिरम और दिनार चलते हैं, याद रखा जे हुण। लेकिन अज के दौर जोड़ा ना वो बुजुर्ग गिर के जरा देखो, बच गए ने, अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे जी। अच्छा जी, तवज्जो जी। तो अज के दौर के अंदर भी कुछ मुल्कों के अंदर चलते दिरम और दिनार, लेकिन अज नोट की सूरत के अंदर है, ठीक है, वो सिक्के की सूरत के अंदर नहीं है। तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाहरी हयाती के अंदर भी दिरम और दिनार चलते सी। दिरम चांदी का होंदा सी और दिनार सोने का, दिरम चांदी का और दिनार की होंदा सी सोने का होंदा सीगा, ठीक है जी। और उस वक्त तजारत भी ये जरिए होंदी सी, कोई माल खरीदना, हाँ भी इन्ने दिरम का या इन्ने दिनार का, ठीक है, कोई चीज़ खरीदनी, फल खरीदना, सब्जियां खरीदनिया, कोई चीज़ इस्तेमाल वाली खरीदनी, कुछ भी होंदा सी ना, इहदे जरिए तजारत होंदी सी। तो इस वास्ते इसका जिक्र पहले किया गया, समने खलकी इसनूं किया जाता है। और दूसरा समने इस्तिलाही यानी राजुल वक़्त नोट, ठीक है, इन सबने इस्तिलाही किया जाता है कि अज के दौर के अंदर उर्फ के अंदर इस सोने चांदी की मानंद समझा जाएगा, ठीक है जी। अगर तो बज़ाहिर सोना और चांदी नहीं, लेकिन इन्होंने नोटों को मुतबादल समझा जाएगा,
सादा लफ्ज़ समझो, वो मुतबादल समझा जाएगा। और जो दूसरी अहम चीज़ है वो माल तिजारत, जो बंदा तिजारत करता है वो माल ते भी जिहड़ा ना ज़कात फर्ज होंदी। बाद दफ़ा कोई माल उहदे को पिया होंदा साल साल नहीं विकदा, लेकिन अगर वो सारा माल जमा किया जाए और वो निसाब नूं पहुँच रहा हो तो उहदे ते ज़कात फर्ज होंदी, जिहड़ा कि बनीयत तिजारत लिया हो। जिस तरह के जो लोहे दी चीज़ां वगैरह बेचते हैं, बाद कोई ऐसी चीज़ां भी होंदियां ने जिहड़ियां साल हा पईयां रहिंदियां ने, बिकदियां नहीं। अगर वो जिहड़ियां साल हा पईयां रहियां ने, अगर उन्हां दे उपर वो माल का एतबार किया जाए और वो माल बकायदा निसाब नूं पहुँच रहा है तो उस बंदे ते भी ज़कात की ये फ़र्ज़ है। और तीसरी चीज़ हैगी है जानवर, जो 3 अहम जानवर ने याद रखा जी, ऊँट ने, गाय और बकरियां। जेड़ा बंदा पूरा साल इनू वैसे चरवांदा है, एक तो होंदा ना कि मुल खरीद के चारा बेचता है, ठीक है। इस ज़मीन भी उलमा ने कुछ चीज़ों को बयान किया है, लेकिन चूँकि अज के गुफ्तगू के अंदर सिर्फ और सिर्फ माल के मुतलक तुम समात करोगे कि ज़कात कितने माल ते फ़र्ज होंदी है और किदे ते फ़र्ज होएगी और उहदियां शराइतां की ने और किन्हां ते ज़कात लागू होएगी, किनू असी ज़कात दे सकते हैं। तो सानू मुहतरम तुसां ये चीज़ां सुनिया कि भी माल किस ते ज़कात फ़र्ज होंदी है। हुण किहड़ा बंदा है कि जिहदे ते ज़कात फ़र्ज होएगी, पहले माल सुन लिया कि किस माल ते, ठीक है जी। हुण वो बंदा जिहदे ते ये शर्तां पाईयां जांदियां होणगियां, उस बंदे ते ज़कात फ़र्ज है और वो बंदा एक साल गुजर जाए तो वो ज़कात अदा करेगा। अच्छा ये भी याद रखा जे कि माल उत्ते साल गुजरे ज़कात फिर फ़र्ज होंदी है, अगर माल ते साल नहीं गुजरिया तो ज़कात फ़र्ज नहीं होएगी। साढ़े उर्फ के अंदर मशहूर है कि जी साल बाद रमज़ान च ही ज़कात कढ़नी है, ऐसा हरगिज़ नहीं हैगा, ऐसा हरगिज़ नहीं हैगा। और एतबार किया गया चंद के एतबार ना, मसलन अज शाबानुल मुअज़्ज़म की 12 तारीख है, तकरीबन को 1:30 के करीब टाइम है। मसलन किसी बंदे को 1:30 बजे 12 शाबानुल मुअज़्ज़म नू पैसे आए, ठीक है, और अगले साल 12 शबानुल मुअज़्ज़म जितने बजे माल आया, 1:30 बजे आया, 1:30 बजे तक इनको महफूज रहे, या साल के दरमियान च कोई कमी पेशी भी हुई, लेकिन जिस दिन साल पूरा होया 12 शबानुल मुअज़्ज़म 1:30 बजे इनको उन्ना माल सी जितना पिछले साल 12 शबान सी, तो इस बंदे ते साल गुजरन ते ज़कात फ़र्ज होगी। हुण ये ज़कात अदा करेगा, ये नहीं इंतज़ार करेगा कि रमज़ान आएगा तो ज़कात देनी है। किसी बंदे को मुहर्रम के पैसे आ गए, मुहर्रम की जितनी तारीख जितने बजे आए, अगले साल उतनी तारीख उतने बजे तक साल गुजर जाएगा, वो बंदा माह मुहर्रमुल हराम के ज़कात अदा करेगा। इसी तरह किसी को सफ़र के महीने से, किसी को रबीउल अव्वल के महीने से, किसी को रबी सानी दे, जमादिउल अव्वल दे, जमादिउल सानी दे, रजब दे, शाबान दे, यानी साल के किसी भी महीने दे एतबार चंद का किया जाएगा। और माल किन्ना को होवे, वो माल किन्ना को होवे वो भी मैं इंशाअल्लाह पेश करदा। सब तो पहले याद रखा जे कि ज़कात की शराइत के अंदर सब तो पहले मुसलमान होना। बंदा काफिर है, ज़कात दा जिन्ना मर्जी मालक होवे लेकिन उत्ते ज़कात फर्ज ही नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर ज़कात है। और अकल वाला होवे, बालग होवे। बाद दफ़ा ये होंदा है कि बालग तो होंदा है लेकिन अकल नहीं होंदी, मजनू होंदा, ठीक है। और बाद दफ़ा ये होंदा वा कि अकल तो है लेकिन अजे बालग नहीं होया। मौजूदा दौर के अंदर तकरीबन जड़ा ना 12-13 साल का बच्चा बालग हो जाता, ठीक है जी। और इस बालग होने तो मुराद ये आ कि जो शरी बालग कहा जाता, मगर ना सारे पाकिस्तान के अंदर 18 साल के बालग कहते हैं कि भी 18 साल का शनाख्ती कार्ड बनेगा, जबकि ऐसा नहीं। शरीयत जी ना वो होर चीज़ को बयान करती है। बहरहाल अल मुख्तसर ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त यह कि आज़ाद होवे। आज़ाद तो मुराद के फी जमाना होते गुलाम वाला निज़ाम नहीं हैगा। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने के अंदर ही तकरीबन एक गुलामा का निज़ाम ख़त्म हो गया सीगा कि जो मर्द और औरत कनीज़ या मतलब कि भी गुलाम बना के बेचे जाते होंगे सीगे, ठीक है। तो हों तो हर ईमान वाला मुसलमान आज़ाद ही है, ठीक है जी। और इसी तरह माल बकदरे निसाब होवे, माल दा निसाब तक पहुँचना ज़रूरी है। और वो है 200 दिरम चांदी के एतबार नाल, 200 दिरम चांदी के एतबार नाल वो तकरीबन 612 ग्राम बनता है। कितना बनता है? 612 ग्राम बनता है।
और इस तरह अगर सोने का एतबार किया जाए तो 7.5 तोले सोना होवे और वो ग्राम के एतबार ना 87.48 ग्राम सोना होवे तो उस पर ज़कात फ़र्ज हैगी है। अच्छा, अगर किसी को सोना नहीं, किसी को चांदी नहीं, लेकिन नकदी मौजूद ने, यानी अज के दौर च जिस तरह मैं पहले जिक्र किया कि सोने चांदी के सिक्के नहीं चलते आगे, अज के दौर के अंदर सोना चांदी फकत जेवर की हद तक इस्तेमाल होंगे ने। पहले जमाने च करंसी के तौर पर एतबार जो इस्तेमाल होंगे सी, और अज के दौर से सिर्फ और सिर्फ औरत के जेवर के तौर पर सोना और चांदी इस्तेमाल होंगे ने। हाँ, अगर इस सूरत के अंदर भी मौजूद ने तो भी ज़कात फ़र्ज होएगी। लेकिन जी मिकदार मैं बयान की है, अगर कला सोना है और वो 7.5 तोले नहीं है, लेकिन कुछ नकदी मौजूद ने, 2 तोले सोना है, ठीक है, वो नकदी मिला के देखा जाएगा कि जो 200 दिरहम बयान किया गया चांदी का, ठीक है, वो उस एतबार में पहुँच रही है। अगर पहुँच रही है तो फिर जरा ना वो बंदा निसाब का मालिक है, ठीक है जी, और वो बंदा ज़कात भी अदा करेगा। तो 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना, ये याद रखा जी, अलग अलग। लेकिन एतबार उलामा बयान करते हैं कि छोटे निसाब का किया जाएगा, क्योंकि निसाब के एतबार ना चांदी सस्ती है, ढेर सारी सस्ती है। सोना लखां के भाव है और चांदी जी हज़ारों के एतबार तकरीबन 24-25 रुपया फी ज़माना इस टाइम फी तोला चल रहा है। इत्थे एक और मसला भी मैं पेश करदा कि अक्सर निकाह पढ़ाना चाहिए तो उत्थे जी वो पूछण लग पैंदे जी शरी निकाह, शरी जिहड़ा ना हक महर कितना हुंदा है। मैं ये सारिਆਂ के सामने पेश कर रहा ताकि पता होवे कि शरी हक महर की है, ठीक है जी, क्योंकि तुसा मुहल्लेदार हो, तुहानू मैं नहीं दसना तो किने दसना। फिर तुसा अगे जो अपने जारी बात, मैं भी धियां भैणां वाला वा, मैं भी मतलब अपनी बच्चियां दी अगों शादियां करनियां, सारे मामला तो ने। अगर असी अपने अजीज़ो अकरबा के अंदर करते या बाहर रिश्ता करते हैं, असी उन्होंने पहले दसीए कि भाई शरी हक महर इन्ना वा, वो उत्थे आन के निकाह के टाइम रौला पान लग पैंदे नहीं जी, कल है जी 5000 रुपये तक, कल का एतबार नहीं किया जाएगा, एतबार किया जाएगा उस दिन का, ठीक है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, दारे कुतनी के अंदर यह हदीस मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 दिरहम तो घट हक महर नहीं, 10 दिरहम तो घट हक महर नहीं। तो 10 दिरहम उस जमाने के अंदर 2 तोले 7.5 माशे चांदी का वजन, 2 तोले यानी 3 तोले कह लो, सादा या लफ्ज़ है 3 तोले कह लो सीधा सीधा। तो तकरीबन मौजूदा 2 दिन अगर 2400 रुपया भी रेट लाइए तो 7200 रुपया बनता है, ठीक है जी। तो कमो पेश 7000 हक महर जरा मौजूदा दौर के अंदर है, वो हर रोज़ के एतबार ना चांदी का रेट घटता वधदा है, याद रखा जी। तो रोज़ के एतबार ना इसका रेट देखा जाएगा कितना है और कितना बनता है। तो उत्थे अक्सर वो बेशतर रौला पाते नहीं जी असी तो जे कल 5000 दे के आए हैं, वही उस मौलवी साहब को नहीं पता होगा। ये जरूरी नहीं कि हर मौलवी आलमे दीन होवे, और ये भी जरूरी नहीं कि आलमे दीन होवे मसले हर एक का पता होवे, और ये भी जरूरी नहीं कि हर मुफ्ती को हर मसले का पता हो। ये भी याद रखा जाए, बहुत सारे मसाइल के ऊपर मुफ्तियां ने कराम आपस में मशवरा करते होंगे, ठीक है जी। तो इस वास्ते इस चीज़ का एतबार ना किया जाए। मौजूदा दौर के अंदर जिस तरह हर चीज़ महंगी हुई है, इस तरह चांदी भी महंगी हुई है। किसी जमाने में 32 रुपये होंदा सीगा, असीं अपने बुजुर्गों को सुने थे 32 रुपये, तो उदों चांदी भी सस्ती सी, उदों सोना जिहड़ा सी ना वो हज़ारां के हिसाब नाल सीगा, ठीक है जी। हुण सोना लखां के हिसाब नाल, उदों चांदी जिहड़ियां रुपइयां के हिसाब नाल सी, हुण चांदी हज़ारां में चलेगी। तो इस वास्ते हर चीज़ का एतबार किया जाता। बहरहाल चूँकि ज़कात के मसाइल ज़मीनन मसला पेश आ गया, ज़हन च आ गया, मैं कहा चलो ये भी बयान कर दिए। तो बहरहाल 52.5 तोले चांदी ये थोड़ा निसाब है। उलामा बयान करते हैं कि जो थोड़ा निसाब है वो अंदर चूँकि लोगों को फ़ायदा ज़्यादा है कि गरीब बंदे का भला हो जाएगा, तो थोड़े निसाब को असी बयान करांगे जो कि फी ज़माना अगर ये देखा जाए तो तकरीबन 1 लाख के लगभग पैसे बनते हैं तकरीबन, ठीक है जी। तो शायद 1 लाख तो उत्ते ही चले जान, तो इतना यानी कि 1.25 लाख रुपये के लगभग होना है, जो कि इन्ने पैसे मौजूद ने, ठीक है जी। और साल गुजर जाए वो बंदा निसाब का मालिक है, वो बंदा की है निसाब का मालिक है। हुण हजे बाकी शरायतां भी रहिंदियां ने, वो भी मैं पेश कर देवां ताकि पता हो जाए कि फिर ज़कात असीं अदा करनी, उस तो पहले असीं ज़कात अदा नहीं कर सकते। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि वो पूरे तरह से उस माल का मालिक भी होवे। बाद दफा होता ना कर्ज दिता है बंदे नूं, बंदा वह मालिक तो है, उन्हें किसी ने 1 लाख रुपया कर्ज दिता है, लेकिन वो मौजूद नहीं, मालिक नहीं, मिल्कीयत के अंदर नहीं अजे आए,
या कमेटी की सूरत के अंदर, ठीक है जी, किसी बंदे ने कमेटियां पाई हुई वाहवा सारियां और वो इन्ने पैसे जा चुके कि निसाब नूं पहुँचते, लेकिन वो अजी मलकीयत के अंदर नहीं आए हैगे, तो मालिक का निसाब का मालिक तो है लेकिन माल मिल्क के अंदर नहीं हैगा। इस तरह निसाब का दैन तो फारग होना यानी कर्ज तो फारग होना है। अच्छा, बाद दफ़ा कारोबारी बंदे जोड़े होंगे ना, ये लखां करोड़ापति अरबापति लोग होंगे ने और इन्होंने सारा काम ही को कर्जे ते चलाया होंदा और तजारती मामला चल रहे होंगे, उन्होंने तो हट के जो इन्हों की अपनी मलकीयत के अंदर होंदा ना, वह एतबार किया जाएगा वो बंदा निसाब नूं पहुँच रहा है। अगर निसाब नूं पहुँच रहा है तो वह बंदा ज़कात देगा। अच्छा, इस तरह निसाब का हाजत असलिया तो फारग होना, वो चीज़ां जिहड़ियां असीं रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं या कभी कभार असीं इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ां का इस दे अंदर शुमार नहीं होएगा। यानी रहन का मकान, इहदे ज़कात नहीं। कोई बंदा ये समझे कि भी साडा एडा वड्डा मकान है, किसी का 10 मरले, किसी का 20 मरले, किसी का 100 मरले का मकान है, तो समझे कि भी ये भी ज़कात लगती नहीं। वो जितना मर्जी बड़ा होए वो रहायश पजीर है, वो ज़कात नहीं लगती। इस तरह जो चीज़ां असीं इस्तेमाल करते हैं, बर्तन वगैरह ने, ठीक है, बिस्तरे वगैरह ने, सवारी है, चाहे मोटरसाइकिल की सूरत है, साइकिल की सूरत है, गड्डी की सूरत है, कार वगैरह, तो इन्हां ते ज़कात नहीं लगती। फ्रिज है, AC है, कुछ भी है जिहड़ियां असीं इस्तेमाल करते हैं, इन्हां ते ज़कात नहीं लगती। ये सारियां चीज़ां कढ़ के, ये सारिया चीज़ां कढ़ के जो माल इजाफी होवे इस्तेमाल ते भी नहीं हुंदा और उहदा ताल्लुक तिजारत वाले माल ना होवे या समने खलकी दे नाल या समने इस्तिलाही यानी राजुल वक़्त नोट दे एतबार नाल, अगर वो तकरीबन 52 तोले चांदी की रकम नूं पहुँच रहा है, तकरीबन कोई 1.25 लाख के लगभग होना, वो बंदा निसाब का मालिक है और साल बाद ज़कात अदा करेगा। इस तरह यह सारिया शरायतां मैं बयान कर दित्तियां ने, यह शर्तां पाइयां जान, बंदा निसाब का मालिक है और वह बालिग भी है, मुसलमान भी है, अकल भी है और फिर बकदरे निसाब उसको माल भी है और पूरी तरह से वह मालिक भी हैगा है, ठीक है जी, और कर्ज तो भी फारग है कि उन्हें कर्ज नहीं किसी का भी देना हैगा, ठीक है। वो सारिया चीज़ां पाइयां गईयां, उस बंदे ते ज़कात की ये फ़र्ज है, वो बंदा ज़कात अदा करेगा। तो सामने हज़रात, हाँ, अगर कोई बंदा साल पूरा होने तो पहले ज़कात देना चाहता है, अजे साल पूरा नहीं होया, मैं पहले दसिया चुके कुछ मजीद अहबाब आए ने, तो साल चंद के महीने के एतबार नाल साल का होएगा एतबार कि जिन्नी चंद की तारीख नूं, जिस महीने की तारीख नूं जितने बजे पैसे आए अगले साल तक वो वो पैसे महफूज रहे तो वो बंदा निसाब का मालिक के ज़कात अदा करेगा। लेकिन एक बंदे को शवाल के महीने के पैसे आए, यानी यार छोटी ईद का चंद है उस महीने के अंदर, लेकिन वो कहता यार साल तो पूरा होना है ईदों बाद, मैं चाहना वा रोज़ियां ते ज़कात दे देवां, तो जायज़ है। यानी साल पूरा होने तो पहले भी कोई बंदा ज़कात दे सकता है, क्योंकि इस महीने के अंदर उलमा बयान करते हैं चूँकि नफलों का सवाब फर्जा के बराबर होता है, बल्कि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो बंदा इस महीने के अंदर नफल अदा करता है अल्लाह नू फर्जा का सवाब अदा फरमाता है, और जो बंदा एक फ़र्ज अदा करता है अल्लाह एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्जा के बराबर अदा फरमाता है। तो ये महीना इस वास्ते एतबार मोतबर है, लेकिन उस बंदे वास्ते जिन्हें अपने निसाब तो पहले यानी कि साल पूरा होने तो पहले अगले ने ज़कात अदा करनी होवे, उस बंदे वास्ते हुक्म है। लेकिन अगर उस बंदे ने साल ओदा शबान के महीने हो गया या रजब के महीने हो गया, ठीक है, तो फिर वो बंदा इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेगा कि रमज़ान आएगा तो फिर ही मैं अदा करनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं हैगा। हुण मैं उन्होंने चीज़ों को बयान कराँगा कि जिन्होंने असीं ज़कात दे सकते हैं। मसाइल बेशुमार ने याद रखा जी, बेशुमार मसाइल ने जिन्हां दी सानूं ज़रूरत है। अच्छा, हुण असीं ज़कात देनी किनूं है, ज़कात है किन्नी है? ज़कात हैगी है सारे माल विचों, जिन्ना भी माल है उस माल विचों 2.5% ज़कात देनी है। कितनी देनी है? 1 लाख रुपया होवे तो वो असीं 2.500 रुपया ज़कात देनी है। 1 लाख होवे तो कितनी देनी है? 2.500। अगर 2 लाख होवे तो कितनी बन गई? 5000, ठीक है। अगर 3 लाख हुई तो 7,500 रुपया, यानी 2.5 का एतबार किया जाएगा, जिन्होंने शरीयत 40वां हिस्सा बयान करती है।
कि अपने कुल माल का 40वां हिस्सा ज़कात अदा करनी है। ये उस बंदे ते फर्ज है जो चीज़ां मैं बयान कर दित्तियां ने। हाँ, ये भी याद रखा जी, किसी बंदे नूं कोई मसला अगर समझ ना आवे, नमाज़े जुमा तो बाद बिला झिझक बैठ के वजाहत नाल पुछ सकता है, क्योंकि बाद दफ़ा जल्दी भी कोई मसला बयान हो जाता है और किसी के ज़हन से वो मसला नहीं बैठता, तो नमाज़े जुमा तो बाद या जो भी मर्जी मेरे को बैठ के पूछ सकता है, ये कोई मसला नहीं। क्योंकि शरी मामलात ने ज़कात फ़र्ज है साढ़े ते, और हर बंदे ते फ़र्ज नहीं हैगी। ये जिहड़ियां शरायतां मैं बयान कीतियां ने उस बंदे ते ज़कात फ़र्ज हैगी है। हाँ जी, जितने अफराद ने, अच्छा ये भी मैं चलो मसला आ गया, जितने घर के अफराद ने हर बंदा अगर अलग अलग तो माल निसाब तक पहुँचता है, ठीक है, मसलन असी 4 भरा हैं मिसाल के तौर पर, मेरे को भी इन्ने को पैसे है कि जिसते ज़कात फ़र्ज होंगी है, शरायतां भी सारियां पाई जांदियां ने, मेरे बाकी भरावां ते भी पाई जाती। हर बंदा अपनी अलग अलग जिहड़ी ना ज़कात अदा करेगा, ठीक है। वालद इत्थों तक कि माँ, बीवी, बाद दफ़ा कई समझते कि बीवी दे नहीं, बीवी दे कोल सोना हुंदा है, ठीक है ना। अगर उस बीवी दे कोल, ये किसी की भी बीवी है, उहदे कोल सोना मौजूद है और 7.5 तोले फिर तो डायरैक्टली सोने के एतबार नाल ज़कात अदा करेगी, ठीक है। और अगर उहदे को सोना 7.5 तोले नहीं, 1-2 तोला सोना है और कुछ नकदी भी उहदे को महफूज है और साल गुजर गया, तो वो बीवी भी ज़कात अदा करेगी, ठीक है जी। ये मसला बड़ा अहम है कि ख़वातीन अक्सर व बेशतर समझिया कि साढ़े ते ज़कात नहीं फर्ज होंदी, क्योंकि जो कुछ घर वालियां ने जहेज़ की सूरत च दिता होंदा है ना, या अगों सोहरे जिहड़े ने ससुरालीए वो सोना या चांदी वगैरह पहनाते ने, वो औरत की मलकीयत के अंदर है और औरत उसकी मालिक है। इस एतबार नाल वो औरत भी ज़कात अदा करेगी। औरत अलग करेगी, शोहर अगर निसाब का मालिक है वो अलग अदा करेगा, ठीक है। ये बड़ा अहम मसला है। बहरहाल मुख्तसर मैं पेश कर देना कि किन्हों असीं ज़कात देनी है। इंशाअल्लाह जिहड़े मसले रह गए कोशिश करांगा अगले जुमे भी बयान करा, क्योंकि ज़रूरी ने चीज़ां। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर वो लोग भी बयान फरमाए जिन्होंने असीं ज़कात दे सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ने पारा नंबर 10 सूरह तौबा इरशाद फरमाया, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा, फरमाया सदक़ात फ़ुक़रा के लिए, फ़कीरों के लिए। सदक़ात तो मुराद ज़कात भी है, सदक़ात तो मुराद सदका नाफला भी है, ठीक है जी। तो फ़कीर उस बंदे नूं क्या जाता है जिस बंदे को 3 वक्त का खाना तो मुयसर है, लेकिन इन्ना माल नहीं है कि वह बंदा ज़कात अदा कर सके। यानी ज़कात का वो फ़र्ज नहीं होंदी हैगी, लेकिन 3 वक्त का खाना मुयसर हो जाता है। आम मजदूर तबका लगा लो, वो सारे असी सारे लोग जिहड़े ज़कात फ़र्ज नहीं होंदी फ़कीरां दे अंदर शामिल होंदे, लेकिन साडे उर्फ के अंदर फ़कीर मंगण वाले नूं समझदे, ऐसा नहीं हैगा। शरी फ़कीर इसनूं कहा जाता है, ठीक है, कि जिहड़ा निसाब का मालिक नहीं, जिते ज़कात फ़र्ज नहीं होंदी, लेकिन वो कपड़े भी अच्छे तरह पहनदा वा और रोटी भी 3 वक्त उन्होंने लभदी है, ठीक है। वो बंदा फ़कीर है, उन्होंने भी अगर कोई ज़कात देगा तो ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन उन्होंने चाहिए कि अगर वह गुजारा हो रहा तो खुद ज़कात ना लवे, बल्कि ऐसे बंदे नूं देवे जिहड़ा उहदे नालों भी माड़ा है, जिन्होंने मिसकीन कहा जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन। दूसरे नंबर पर मिसकीन बयान फरमाए। मिसकीन साढ़े उर्फ के अंदर समझते कि भी जिहदे माँ प्यो है नहीं, वो एक यतीम है, एक मिसकीन है। शरी यतीम वो हुंदा है जिहड़ा नाबालिग बच्चा होवे, जिहड़ा बालिग होवे उहदा बाप दुनिया तो चला जाए उन्होंने यतीम नहीं कहांगे। इहदा ते कोई इक्का दुक्का होना जिहदा वालिद सिर ते होवे, इहदा ते हर बंदा ही यतीम हो गया। और जिहदी माँ ना उन्होंने मिसकीन समझते, ऐसा भी हरगिज़ नहीं हैगा। शरीयत किस नूं मिसकीन कहती है? शरीयत उस बंदे नूं मिसकीन कहती है जिस बंदे को 3 वक्त का खाना भी ना होवे, जिस बंदे को 3 वक्त का खाना भी ना होवे, मुश्किल गुजारा कर रहा होवे, उस बंदे नूं मिसकीन कहा जाता है। और मिसकीन नूं असीं ज़कात भी अदा कर सकते हैं, ठीक है जी। उस तो बाद रब ताला ने बयान फरमाया वल आमिलीन अलैहा, वो बंदा जिन्हों हुकूमत मुकर्रर करे भी ज़कात इकट्ठी कर, ठीक है, इन्हों आमिलीन कहा जाता है, ठीक है। हुण तो मेरे ख्याल नहीं उशर वगैरह लैंदे ने, वो लैन वास्ते आंदे होंदे उशर, ठीक है, जिहड़ा ज़मीन वगैरह तो हुंदा है। तो आमिलीन नूं भी ज़कात दे सकते आ ताकि वो अगले बने जाके जमा करा दे। जिस तरह के बाद हुण क्योंकि इस्लामी नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन सारे काम इस्लामी नहीं है, ठीक है। हुकूमत वक्त का एक काम होता है कि ज़कात इकट्ठी करनी और जो सही हकदार है उन्होंने तक वो ज़कात पहुँचाते होंगे सी,
ठीक है। जिस तरह के हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु दा ज़माना आया ना, तो 7 ऐसे ज़िले सी जिन्हां 'च लोकी ज़कात देने वाले है सी, लैन वाला कोई नहीं सी। ये हालत हो गई सी, यानी कि ज़कात इकट्ठी करके गुराबा के अंदर तकसीम कर दी जाती है, और वो इतने को भी मालदार हो गए कि वो खुद ज़कात देने वाले होंगे सी। यानी कि ये कंडीशन सी, ये इस्लाम सानू वैसे दर्स दिंदा है। तो वल आमिलीन अलैहा कि जिन्हों हुकूमत वक़्त मुकर्रर करे उसनों भी असी ज़कात दे सकते। खैर वक़्त पूरा हो गया, बाकी इंशाअल्लाह मैं अगले जुम्मे मसाइल बयान करांगा। अल्लाह ताला मेरी अज दी गुफ्तगू अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।